हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस को और आगे समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस में जो कैटेगरी है वो हम पढ़ेंगे बेईमानी वाली कैटेगरी यानी डिसऑनेस्टी वाली कैटेगरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिसऑनेस्टी में आपका किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है वो हम समझते हैं। इसमें पहली बात ये कि जो डिसऑनेस्टी है वो दो तरीके से की जा सकती है। बेईमानी दो तरीके से कर सकता है इंसान, या तो वो खरीदते टाइम ही कर दे। ठीक है, खरीदते टाइम ही करता है यानी वो कहीं से कोई माल खरीद रहा है उसी टाइम पे बेईमानी करते उसको कम पैसा दे दे। ठीक है, कम पैसे में ज्यादा सामान खरीद ले, इस टाइप की बेईमानी हो सकती है। और दूसरा बेचते टाइम कर सकता है। ठीक है, बेचते टाइम भी कर सकता है, जब वो ग्राहक को कस्टमर को अपना सामान बेच रहा है उस टाइम पे कर सकता है। उस टाइम पे कैसे कर सकता है? हो सकता है प्राइस में उसने गड़बड़ की हो। ठीक है, खरीदा उसने कम का था, बेच दे ज्यादा का, तो प्राइस में वो यहाँ पे बेईमानी कर सकता है। और दूसरा अभी बता दे यही कि जी मैंने तो 100 रुपए में ही खरीदा था, आपको बिल्कुल उतनी ही रेट में दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं 100 की चीज 100 में ही दे रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा होगा। ठीक है, तो प्राइस में वो यहाँ पे बेईमानी कर सकता है। दूसरा क्वांटिटी में बेईमानी कर सकता है, जैसे कि वो आपको कह दे कि खरीदा तो मैंने 100 रुपए में था, हो सकता है उसने बात सही कही हो। ठीक है, लेकिन जहां वो 100 रुपए में 1 किलो कोई चीज खरीद रहा है और आपको 1 किलो की जगह हो सकता है उसने अपनी मशीन में गड़बड़ कर रखी हो और आपको वो 700-800 ग्राम ही दे दे, 950 ग्राम दे दे, कुछ भी दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वांटिटी में भी गड़बड़ कर सकता है। तो खरीदते टाइम भी बेईमानी हो सकती है, बेचते टाइम भी बेईमानी हो सकती है। बेचते टाइम में प्राइस में भी हो सकती है, क्वांटिटी में भी गड़बड़ हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है। तो ये डिसऑनेस्टी वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, वो प्रोमिस कर रहा है कि वो आर्टिकल को सेल करेगा, कॉस्ट प्राइस पे ही करेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 950 ग्राम यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 किलो देने की बजाय वो 950 ग्राम ही दे रहा है, यानी उसने यहाँ क्वांटिटी में क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आपने सीपी सोचना है क्या हम लेंगे और एसपी सोचना है। भाई हमें गेन परसेंट निकालना होता है। ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको सीपी और एसपी का आइडिया होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कितना प्रॉफिट है अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का, राइट। और प्रॉफिट कितना है ये हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ, कितने में बेची माइनस कितने में खरीदी, ये इससे उसका प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली सीपी और एसपी पता होना चाहिए, तो हमें सारी चीज पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या सीपी लेना और क्या एसपी लेना है वो कैसे सोचना है। अगर वो 950 ग्राम मतलब दे रहा है सामान, जो है 1 किलोग्राम देने की बजाय वो कितना दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है, तो उसके जेब से पैसा कितने ग्राम का गया, 950 ग्राम का। ठीक है, उसकी जेब से पैसा इतने का ही गया जितना उसने सामने वाले को दिया, तो यानी कि सीपी जो है वो 950 हुआ। ठीक है, और बेचेगा कितने में, वो उसको 1 किलो बता के बेच रहा है ना, तो यहाँ पे जो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, वो एसपी में लिखा जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। हमेशा सीपी आपने ऐसे सोचना है कि उसकी जेब से पैसा कितने का गया। ठीक है, वही सीपी लिखना है, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, बस गेन परसेंट आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे गेन हम देखें तो प्रॉफिट उसको हो गया 50 का, नीचे सीपी लिखते हैं, सीपी कितना है 950 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना तो मल्टीप्लाई 100 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे ये 19 पे चला जाएगा। और अब इसको हम सॉल्व करें तो ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यानी कि 5% हम यहाँ पे अप्रोक्स 5% हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में, बेईमानी वाले क्वेश्चन में आपने सीपी और एसपी, यही हमारा पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, आपने सीपी और एसपी का आइडिया लगाना, और सीपी हमेशा वो होगा जो उसकी जेब से गया है। क्लियर है? ठीक है, आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को तो आपको और क्लियर हो जाएगा। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its CP. अगेन सीपी पर देने का वादा करता है, लेकिन 30% लेस वेट यहाँ पे वो यूज कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या सोचना, अभी बताया था सीपी सोचना है और एसपी सोचना है। ठीक है, अभी 30% लेस वेट यूज करता है। अगर मैं टोटल 100 वेट मान के चलूं, ठीक है, तो उसने 30 लेस कर दिया, 30 कम वेट देके वो कितना दे रहा है, 70 दे रहा है एक तरह से। ठीक है, तो 70 उसकी जेब से गया, तो सीपी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 70। क्लियर है? ठीक है, और उसने जो बेचा है एसपी है वो कितना होगा भाई, अगर उसकी जेब से
70 तो उसकी जेब से चला गया, ठीक है। 30 उसने लेस यहाँ पे यूज किया है, उसको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, वो कितने का बता रहा है इसको, 100 का बता रहा है। हाँ जी, तो वो कितने का बता रहा है उस चीज को, 100 का बता रहा है कि मैं 100 दे रहा हूँ आपको, लेकिन एक्चुअल में वो दे कितना रहा है, 70 दे रहा है, ठीक है। 30 तो लेस लगा के दे रहा है वो, ठीक है। 30% उसको कम कर रहा है चीज को। तो अब यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, प्रॉफिट कितना हुआ उसको यहाँ पे इस पूरी चीज में 30 का, ठीक है। अपॉन में सीपी उसकी जेब से कितना गया, 70 गया, इंटू 100, राइट। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3/7 फ्रैक्शन का मैं मतलब देखूँ तो 42.8% होता है, ठीक है। क्लियर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। समझ में आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at 30% profit। अब देखिए, अब इस बार दो चीजें बताई हुई है। इस बार ये बताया है कि 30% प्रॉफिट पे बेचने का। उसने कहा है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट मैं नहीं कमाऊंगा, 30% तो भाई कमाऊंगा, ठीक है, इतना तो मुझे चाहिए। साथ में वो लेकिन यहाँ पे वेट में गड़बड़ कर रहा है। वो 1 किलो देने की बजाय दे रहा है 800 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही चीज ऐड कर दी उसने। प्राइस में भी यहाँ पे एक तरह से गड़बड़ कर दी, ठीक है। प्रॉफिट कमाना है, कमा रहा है प्राइस को लेके भी और क्वांटिटी को लेके भी, दोनों ही चीजें आ गई। तो ऐसे केस में आपने कैसे करना है, आपने सीपी लिखा, आपने एसपी लिखा, ठीक है। अभी अगर मैं प्राइस वाले की बात करूं, 30% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 100 की जो चीज है वो 130 में बेच रहा है। ये मतलब हुआ 30% प्रॉफिट का मतलब, ठीक है। 100 की चीज बाई 30% प्रॉफिट का मतलब क्या, 30/100, राइट। यानी 100 की चीज थी, सीपी 100 था, और ये ऊपर वाला होता है प्रॉफिट, 30 का उसको प्रॉफिट हुआ, उसने बेची 130 में, ठीक है। तो 100 और 130 हो गया। सेकेंड जो चीज है, यूज कर रहा है 800 ग्राम, जो है वो दे रहा है 1 किलोग्राम देना चाहिए। उसकी जेब से तो पैसा अब गया 800 ग्राम का ही, यानी कि सीपी जो है उसके नीचे 800 लिखा जाएगा, और यहाँ जो है 1 kg यानी कि 1000 लिखा जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो दो चीजें आई है इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखे जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखे जाएंगे। और अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो वो कैंसिल करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रही है, इस साइड से इस साइड को ही कैंसिल कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते आपस में। क्लियर है, ठीक है। अब ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये वाली जीरो जो है ये हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये जीरो हमने कैंसिल कर दी, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारा जो आंसर है, यहाँ पे 1 और 8 का मल्टीप्लाई होगा, 8 आ गया। यहाँ पे 13 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 13 आ गया। क्लियर है, ठीक है। सीपी एक तरह से 8 यूनिट है, एसपी आ गया हमारा 13 यूनिट। हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या होगा, कितना प्रॉफिट हुआ, 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, नीचे सीपी लिखते हैं, 8 पे मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 5/8 का क्या मतलब होता है, 62.5% मतलब होता है, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है 5/8 का मतलब, ठीक है। इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, छोटी मोटी चीजें स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि फ्रैक्शंस को, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो कुछ जो बेसिक है वो आपको याद रखनी चाहिए, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि अगर प्राइस और क्वांटिटी दोनों में ही गड़बड़ दे रखी है तो आप दोनों ही चीजें लिखिए, एक चीज ऐसे लिखिए, दूसरी ऐसे लिखिए, और यहाँ पे इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। अगर इस साइड से इस साइड कुछ कट रहा है, या यहाँ से यहाँ कट रहा है, यहाँ से यहाँ कट रहा है, तो वो काट सकते हैं। लास्ट में फाइनल चीज यहाँ ऐसे लिखेंगे, और यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और शॉपकीपर प्रोमिस्ड टू सेल हिज गुड्स एट सीपी। इस बार उसने कहा मैं सीपी पे ही बेचूंगा, लेकिन फॉल्स वेट यूज कर रहा है, लेकिन इस बार नहीं बताया कितने ग्राम का, ठीक है। ये बोल दिया कि कुछ ग्राम का फॉल्स वेट उसने यूज किया। इंस्टेड ऑफ 945 ग्राम, यानी इस बार हम 1000 लेने की बजाय ले रहे हैं 945, ठीक है। 945 ग्राम उसको देना चाहिए था, लेकिन उसने गलत दे दिया, कुछ और दे दिया। अब जिस चीज से उसको फायदा हो गया 26% का, ठीक है। आपने बताना है कि उसने दिया कितना, उसने कितना फॉल्स वेट यूज किया। ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, 26% पे आप फोकस कीजिए। 26% का मतलब है 26/100, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, थोड़ा सा कैंसिल करूं, तो यह आ जाएगा हमारा 13/50। इतना क्लियर है, ठीक है। आपको इतना पता है कि नीचे वाली चीज होती है सीपी और ऊपर वाली चीज होती है प्रॉफिट, ठीक है। यानी 50 जो है, उसको 50 की चीज जो थी वो 50 बता के एक तरह से क्या कमा रहा है, 60
₹3 कमा रहा है। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि मैं सीपी पे ही बेच रहा हूँ आपको। ठीक है, उसने ₹50 खरीदे थे लेकिन उसने 63 बता दिए। एक तरह से उसने झूठ बोल दिया। ठीक है, कि 63 ही बता दिया कि मैं तो 63 में ही खरीद के लाया हूँ उस चीज को। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो अब देखिए आपको किस चीज को किससे कंपेयर करना और निकालना क्या आपको वो क्लियर होना चाहिए। दो चीजें हमारे पास, ये है सीपी एक तरह से, ये है एसपी। ठीक है, दिया क्या है, किसको किससे कंपेयर करना है वो आपने समझना है इस क्वेश्चन में। उसने कुछ फॉल्स वेट यूज किया। ठीक है, हमें नहीं पता कितने ग्राम का उसने फॉल्स वेट यूज किया और उसने करना चाहिए था उसको कितना 945। ठीक है, 945 ग्राम यहाँ पे यूज करना देना चाहिए था। तो यानी कि जो 945 है ये इन दोनों में से किसकी वैल्यू है, ये इन दोनों में से है 63 की वैल्यू। ठीक है, और आपने फाइंड करनी है 50 की वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, कैसे भाई, उसने क्या किया, उसने झूठ बोला। उसको देना चाहिए था 945 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे उसको देना चाहिए था कितना 63 ग्राम। यहाँ पे उसको 63 देना चाहिए था। तो यहाँ पे 945 की वैल्यू ये किससे कंपेयर की जाएगी, 63 से। ठीक है, और उसको देना क्या चाहिए था, एक्चुअल जो था वो 50 था, तो फॉल्स वेट जो था वो 50 ही था। ठीक है, तो हमें 50 यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये पता चल गया कि किसको किससे कंपेयर करना है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप जब इसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आई गेस 780 है। फिर भी आप इसको सॉल्व करके एक बार थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड हिज कस्टमर। इस बार वो खरीदते टाइम भी सप्लायर से भी चीटिंग कर लेता है और कस्टमर से भी बेचते टाइम भी चीटिंग कर लेता है। ठीक है, वो क्या कहता है, व्हेन ही बाइज फ्रॉम सप्लायर ही टेक्स, जब वो सप्लायर से लेता है सामान तो 20% मोर जो है इंडिकेटेड वेट से 20% मोर ले लेता है। ठीक है, वेट जो था उससे 20% ज्यादा वो ले लेता है चीटिंग करके, और जब बेचता है तो 20% कम बेचता है। जो वेट था इंडिकेटेड उससे 20% कम बेचता है। ठीक है, आपने प्रॉफिट बताना है उसका कितना है। तो अगेन हमें क्या करना होता है, हमें सीपी और एसपी फाइंड करना होता है। ठीक है, अगर मैं इस खरीदते टाइम की बात करूं 20% मोर वो ले लेता है। पहले 20% का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/5। ठीक है, अब क्या कर लेता है भाई, 20% मोर ले लेता है वो सप्लायर से, यानी 5 लेना चाहिए था और उसने ले लिया 6। ठीक है, 5 यूनिट लेनी चाहिए थी, ले ली 6 यूनिट। अब आपको सोचना है इसमें सीपी कौन सा और एसपी कौन सा है। जब भी वो इस चीज को बेचेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी जेब से पैसा, या वो खरीद रहा है तो उसकी जेब से पैसा तो क्या है 5 यूनिट का। ठीक है, और जब उसको बेचेगा तो 6 यूनिट में बेचेगा। ठीक है, 6 रुपए में बेचेगा एक तरह से, तो यानी कि यही सीपी है और ये है एसपी, 5:6। ठीक है, अभी सेकंड वाले पे देखते हैं कि जब वो कस्टमर को दे रहा है तो वो 20% लेस दे रहा है। ठीक है, अगेन 20% का मतलब 1/5 ही है। देखिए सेम चीज है लेकिन यहाँ फर्क आएगा रेशो में। ठीक है, 1/5 ही है लेकिन इस बार क्या कर रहा है, लेस दे रहा है, यानी कि 5 यूनिट जो है और यह है 4 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट और लेस दे रहा है ना, तो यहाँ पे एक कम करेंगे, दूसरी है 4 यूनिट। अब यहाँ सीपी कौन सा और एसपी कौन सा है, जब वो बेच रहा है तो वो 20% कम दे रहा है। ठीक है, 20% कम दे रहा है यानी 5 की जगह दे रहा है 4। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 लिख लेंगे और यहाँ 4 लिख लेंगे। अब अगर वो 5 की जगह 4 यूनिट दे रहा है तो इसका मतलब जो उसकी जेब से पैसा गया वो 4 यूनिट का गया। ठीक है, 4 यूनिट का माल तो वो दे रहा है ना उसको, तो उसकी जेब से पैसा तो 4 यूनिट का गया, तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। ठीक है, और वो कमाएगा उस चीज से 5, तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये एक चीज समझने की थी जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज फोकस करनी है कि यहाँ पे उसकी जेब से पैसा कितने का जाएगा, वो कस्टमर को जितना भी दे रहा है। ठीक है, चाहे वो सच दे रहा है चाहे वो झूठ दे रहा है, जो भी दे रहा है उसमें अगर उसकी जेब से पैसा उतना जा रहा है तो वो सीपी में लिखा जाएगा, और जितना वो कमा रहा है वो एसपी में लिखा जाएगा। ठीक है, 20% लेस वो यहाँ पे वेट यूज कर रहा है, यानी 1/5 फ्रैक्शन बनता है। तो जहां 5 उसको 5 यूनिट देनी चाहिए थी, दे रहा है 4 यूनिट। अब वो 4 यूनिट तो दे रहा है ना कस्टमर को, 4 यूनिट अगर दे रहा है कस्टमर को तो यानी कि उसने अपनी जेब से 4 यूनिट का पैसा तो खर्च किया ही किया है। ठीक है, तो वो सीपी में लिखा जाएगा। अब उसने कमाया उससे 5 यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा एसपी में। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा दोनों 2 पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2:3।
क्लियर है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें प्रॉफिट उसको कितने का हुआ, 2 से 3 में बेच रहा है किसी चीज को, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पे, सीपी ये है 2 पे इंटू 100, तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 50%। क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A dishonest dealer sells the goods at 15% loss on cost price। ये देखिए 15% लॉस में यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बेच रहा है सामान को, ठीक है। उसको फायदा नहीं हो रहा है, उसको बेचने में नुकसान हो रहा है 15% लॉस का, लेकिन कुछ ना कुछ वो फॉल्स वेट यहाँ पे यूज कर रहा है, और फिर ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो उसने कमा लिया 25% का। आपको बताना है कितना फॉल्स वेट उसने यूज किया, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने सारे सीख रखे हैं, ठीक है। कुछ इस वीडियो में सीखे हैं, कुछ हमने पहले की रेशो वाले वीडियो में सीखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए उनको अप्लाई कैसे करना है। डिसऑनेस्ट डीलर जो है वो सामान को बेच रहा है 15% लॉस पे। 15% का क्या मतलब हुआ, 15/100 फ्रैक्शन में मैं अगर लिखूं, ठीक है। कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, वरना अभी पहले इसको ऐसे ही समझे। लॉस का मतलब 100 की चीज थी, 15 रुपए का उसने नुकसान खा लिया और कितने में बेच दी, 85 रुपए में। ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। यानी कि 100 और यहाँ हमारा जो है ये कितना लिखा जाएगा, 85। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। इतना समझ में आया, ठीक है। अभी देखिए फॉल्स वेट यूज कर रहा है, हमें वेट वाले का कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ कितना आना चाहिए वेट, ठीक है, हमें नहीं पता। ओवरऑल प्रॉफिट हमें पता है कितने परसेंट का हो रहा है, उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की प्रॉफिट का मतलब 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है, 125 में बेच रहा है, यही होता है 25% का मतलब। तो यहाँ 100 रुपए की चीज को उसने बेचा 125 में, ठीक है। ये चीज मुझे समझ में आ गई, ये जो है हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि अगर ये इस तरीके का हो, यहाँ वाली चीजें फाइंड करनी हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8500। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 12500। इतना क्लियर है, ठीक है। अगर मैं अब इन दोनों पे ही फोकस करूं तो यहाँ 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो सकती है हमारी, ठीक है। यहाँ जो है 85, चाहो तो और कैंसिल कर सकते हो, चाहो तो अभी इतना ही समझ लेते हैं इसको, 85 125, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फॉल्स वेट कितना यूज किया वो फाइंड करना है। फॉल्स वेट कौन सा वाला होता है, ये वाला, ठीक है। फॉल्स वेट ये वाला होता है, हमें फाइंड करना है। अभी आप देखिए यहाँ जो है वेट कितना होना चाहिए, वो कितना बता के बेच रहा होगा उस चीज को, 1 किलो का बता के बेच रहा होगा, ठीक है। जितना भी वेट उसने कम किया, जो भी करा, लेकिन बता के वो कितना बेच रहा है उसको, कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, 1 किलो दे रहा हूँ। यानी कि एक तरह से ये जो 125 है ये किसकी वैल्यू है, ये 1000 की वैल्यू है। इसको ये हमारा 1000 की वैल्यू है, ठीक है। 1000 को हमने 125 लिख दिया, तो 85 की फाइंड करनी है हमने, तो मल्टीप्लाई 85 कर देंगे। इसको हमने करना है सोल्व, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें हम, तो ये किस पे चला जाएगा, 25 से कैंसिल करें तो 25 पंजे 125 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, और ये हो गया 540, ठीक है। इनके मल्टीप्लाई करें, यह जाएगा 680। क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही था कि यहाँ पे हम लिखते हैं सीपी और एसपी, ठीक है। इस बार ये चीज नहीं पता थी, लेकिन इस बार फाइनल हमें पता था और हमें ये चीजें फाइंड करना आता ही है पहले ही, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले ही आप 1000 लिख लें, ठीक है। पहले ही यहाँ 1000 लिख के और यहाँ x लिख लें। अब इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें, इनके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें। 25% जो है उसका मतलब आपको पता ही है कि 100 की चीज 125 पे, तो यहाँ 125 की वैल्यू जो ये थी ये आ जाएगी, तो आपने 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जो यहाँ आया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो जाता है, लेकिन वो सारे तरीके आपके दिमाग में क्लियर सिर्फ तभी होंगे जब आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। वो तभी होगा जब आप बहुत तसल्ली से सारी चीजें समझेंगे, उसकी धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।